ओ मैं कहाँ आ गया जंगलों में। अरे ये तो रोड भी है। ये रोड पता कौन सी है? क्वींस रोड। कहाँ पर? कैम्ब्रिज सिटी में। लगता है चश्मा उतार के देखना पड़ेगा कहाँ आ गया हूं मैं। अरे ये तो किंग्स कॉलेज है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसका मतलब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ गया हूँ। कौन कहता है कि मैं पढ़ा लिखा? चश्मा उतार के देखो। किंग्स कॉलेज है ये। दोबारा से लगा लेता हूँ क्योंकि चश्मे में थोड़ा सा मैं खतरनाक दिखता हूँ। ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लंदन से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइविंग पे है और ये फाउंडेड हुई थी 1209 में, 1209 ईस्वी में। अभी जा रहा है 2024 और ये हुई थी 1209 ईस्वी में और एक स्टूडेंट ने करी थी। इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है एक स्टूडेंट ने करी थी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वहां से किसी डिस्प्यूट के कारण वहां से फ्लड हुआ और उसको सारा सिस्टम का पता था कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी रन करती है। तकरीबन हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लगभग एक जैसा ही फंक्शन करती है। अगर आप साइंटिस्ट हो या साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप आओगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आपको और सब्जेक्ट पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्टों में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताता चलूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेशक ये 1209 में ओपन हुई थी लेकिन ऑफिशियली किंग हेनरी III उसने 1231 में जाकर इसको ऑफिशियली परमिशन दी थी कि कम पैसों में यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है यहाँ पर दी जा सकती है। उसने फीस भी कम करी थी उस जमाने के हिसाब से और टैक्सेस भी जो थे वो कम करके इसकी स्थापना करी थी, जो कि बाद में 1284 में कॉलेज फाउंडेड हुआ और इस तरह करते करते 31 कॉलेज के समूह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताता चलूं, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो किसी भी कॉलेज में, 31 कॉलेजों में से किसी में भी आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे काम बटे हुए हैं कि इट डजंट मैटर आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कौन से कॉलेज में आपकी एडमिशन हुई है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कंबाइंड एक अम्ब्रेला के तहत आपको यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देगी। और सेम इसी तरह का फंक्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मैं आज यहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखने के बाद मैं ऑक्सफोर्ड भी जाऊँगा तो मैं आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताऊँगा। और क्या आप जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम कैम्ब्रिज क्यों है? मैं बताता हूं। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है कैम और उसके ऊपर है ब्रिज। कैम ब्रिज, कैम ब्रिज, 2-3 बार बोलो फिर जल्दी बोलोगे कैम्ब्रिज। इस तरह उस नदी और ब्रिज के नाम से ये यूनिवर्सिटी का नाम कैम्ब्रिज डाला गया। और आप में से कौन कौन यहाँ पे आया है मेरे को जरूर कमेंट करके बताओ। और एक बात, यहाँ पर लंदन विक्टोरिया से तकरीबन रेगुलर बसेस आपको मिलती है। प्राइवेट टूर वो आपके साथ आते हैं, टूर गाइड भी आता है, वो आपको पूरे कैंपस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनल। और यहाँ पे अगर आपने अपने आप भी आना है तो ट्रेन से भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है। यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स हैं, होम स्टे हैं। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह के आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूँ, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 टैरिफ हैं। अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हो, यहाँ के बोर्न हो, आपके पास नागरिकता है इस देश की, तो आपको सालाना फीस यूनिवर्सिटी की तकरीबन थोड़े से कम 10 लाख रुपए, 9,257 पाउंड आपको पे करने हैं। इसमें सब्जेक्ट पे डिफरेंस भी आ सकता है, थोड़े से कम थोड़े से ज़्यादा, तकरीबन ये अमाउंट पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए। इंडिया के तकरीबन 10 लाख बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो, कहीं और से आके इंग्लैंड में यूके में पढ़ रहे हो, तो सेम पढ़ाई सेम सारा कुछ का यूनिवर्सिटी फीस जो है 1 साल की तकरीबन 30,000 पाउंड पर ईयर। ये लोग अपने देश के लोगों के लिए इतना करते हैं। तो अगर इफ़ यू आर ब्रिटिश सिटीजन, वही पढ़ाई आपको साल के लिए 9,000 पाउंड की फ़ीस है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप फॉरनर हो, बाहर से आके यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो 30,000 पाउंड, मतलब 3 गुना फीस प्लस अकोमोडेशन, फूड और एक्सेट्रा जो भी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। आप कब आ रहे हो कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो भैया। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt,